5 साल और जिंदा रह जाते तो सब कुछ सेट हो जाता। अब तो उनकी कमाई और कर्ज तराजू के दोनों हाथों की तरह एक ही लेवल पर हैं। रियल एस्टेट में लगाया सारा पैसा फंस गया है। 60 प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं। घर, कार, पॉलिसीज, डिपॉजिट्स, गोल्ड, पेंटिंग, सब कुछ बेचने के बाद भी कर्ज उतर नहीं पाएगा। ये सब बेचकर सड़क पर आने का प्लान है तो वैसे इसकी जरूरत नहीं, अपने पास इसका तोड़ है। तुम्हारे पास अभी जो शेयर्स पड़े हुए हैं उनकी कीमत ना के बराबर है। मार्केट के बुरे हाल की वजह से वो रद्दी से ज्यादा कुछ नहीं, इसीलिए वो शेयर्स बैंक को गारंटी के तौर पर दे दो और घर, गहने और बची प्रॉपर्टी अपनी माँ और भाभी के नाम कर दो। अब आगे की जिंदगी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी से काट लो। कर्जदारों से कह देना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। ज्यादा शोर या तमाशा करे तो कह देना कि तुम्हारे बाप के लिए हुए कर्ज से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। कंगाली का दावा करके सिचुएशन से किनारा कर लेना। ये कोई नई बात नहीं है। अमीर लोग तो इस तरह का गेम खेलते ही रहते हैं। 2-3 साल मुंह पर ताला लगाकर पीछे अपना बिजनेस चलाते रहो। लेकिन ऐसा करने से पापा की इज्जत खाक हो जाएगी। वो खुद खाक हो गए। सर प्लीज मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सर, लोगों ने जिस भरोसे से पापा को कर्ज दिया है वो तोड़ना ठीक होगा? तो क्या परिवार को सड़क पर लाना ठीक होगा? आप जितना भी कहें मैं आपकी बात से कन्विंस नहीं होऊंगा। इट्स अगेंस्ट माय वैल्यूज। वैल्यूज? इन वैल्यूज की झूठी शान बनाए रखने के लिए अपने परिवार को तबाह करना ठीक होगा? सर, कर्ज चुकाना मेरी जिम्मेदारी है और उसे टालना समझदारी। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पापा लोगों की नजरों में क्रिमिनल बन जाएंगे। जब भी कोई मेरे पापा को याद करे तो वो उनकी अच्छाई के लिए करे, उनकी बुराई के लिए नहीं। सर, इन पेपर्स पर साइन करके तुम उस कर्ज के लिए जिम्मेदार ठहरोगे, लेकिन अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मेरी नजरों में तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। 300 करोड़ एक सिग्नेचर से फैसला हो जाएगा कि तुम वाल्केश्वर में रहोगे या मीरा रोड में, रोल्स रॉयस में घूमोगे या बस में धक्के खाओगे, होटल में खाना खाओगे या मंदिर में। ये एक सिग्नेचर तुम्हारी किस्मत पलट सकती है, इसलिए एक बार फिर से सोच लो। जो नहीं चाहिए था वो रख लिया और जो चाहिए था वो दे दिया। जज्बात में बहकर ये तो अपने होशो हवास खो बैठा है। अब तुम अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला सोच समझ कर करना। पता नहीं इस वक्त ये कहना सही होगा या नहीं, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर अभी नहीं कहा तो बेकार में तुम्हारे दिल में आशा बनी रहेगी कि अगले महीने शादी होने वाली है। ये सगाई टूट चुकी है। अपनी मां से कह देना। पल्लवी, पल्लवी, सगाई के वक्त जब मैंने उसे अंगूठी पहनाई तब भी वो चुप थी। मुझे लगा वो शर्मा रही है, पर अब जब वो मुझे छोड़ के जा रही है तो भी वो चुप है। पता नहीं इसका क्या मतलब निकालूं। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बैंक के नाम कर दी। रहने को ये घर तक नहीं बचा। दामाद जी इस सदमे से बाहर नहीं निकलेंगे और बनी के इस फैसले से पूरा परिवार सदमे में है। मेरी बात मान और बच्चों को लेकर मेरे साथ चल। हम डिवोर्स फाइल कर देंगे। अभी तेरी पूरी जिंदगी बाकी है, इसे बर्बाद क्यों करना चाहती है? बेटा कुछ तो बोल। बनी, डैडी जा रहे हैं, प्लीज इन्हें कार तक छोड़कर आ जाओ। मैं खुद चला जाऊंगा, चलो। कॉफी पियोगे? मुझे तो पीनी है, मेरा सर चकरा रहा है इनकी फिजूल की बातें सुन के। जो हो रहा है हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। भाभी के पास यहाँ से जाने का मौका था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे साथ रहने का फैसला किया। पैसे वापस करने के लिए उन्होंने अपनी घड़ी, अपने सारे गहने तक दे दिए। इतने बड़े दिल की औरत को मैं क्या दे सकता हूँ? चाचा, अगर मैं छोटी की परवरिश बिना दुख और तकलीफ के कर पाया तो कम से कम भाभी का कर्ज चुका पाऊंगा।
सीरीज BMW में लेग स्पेस बहुत कम है। बाबा से कह के एक 7 सीरीज BMW ले लेंगे। ठीक है भैया। 1 करोड़ की लॉटरी में भी 30 लाख टैक्स कट जाता है। इसलिए कहते हैं लक बिना डिस्काउंट के नहीं मिलता, लेकिन बैड लक बोनस के साथ मिलता है। क्यों? मेरी भतीजी को घर पसंद नहीं आया, पर वो जानती नहीं है कैसे कहा जाए। भाभी को घर पसंद नहीं आया, पर वो कुछ कहेंगी नहीं। माँ की कोई इच्छाएं नहीं बची है तो पसंद नापसंद की बात ही नहीं आती। भैया उनके सेक्रेटरी जॉन से बात कर रही हैं। उनके अलावा जॉन किसी और को दिखाई नहीं देता, क्योंकि जॉन 1 महीने पहले रिजाइन कर चुका है। एक साइकाइट्रिस्ट भैया को यही समझाने की कोशिश कर रहा है। उसकी फीस बहुत है, लेकिन इलाज तो कराना ही पड़ेगा। We need to follow the protocol. Got it, John? क्या हुआ परी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? मुझे ये घर अच्छा नहीं लगा। मुझे भी अच्छा नहीं लगा। ब्लैह, बेकार है। बट हमें 1 साल तक इसी घर में रहना पड़ेगा। पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि मुंबई में 100 स्पेशल बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। एक चैनल वाले उनके साथ एक रियलिटी गेम शो करना चाहते हैं। गेम? या गेम जो अच्छी तरह से पढ़ाई करेगा, अपनी मम्मी की बात मानेगा, उसे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। जिसे सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे उसे मिलेगा एक बड़ा गिफ्ट। अगर तुम जीत गई तो हमें अपनी कार्स और बंगला वापस मिल जाएंगे। मुझे चॉकलेट्स मिलेंगे? बहुत सारे। इतनी? इतनी तुम्हें इतनी सारी चॉकलेट्स देंगे कि मैं इस फ्लैट का मालिक हूँ। नमस्ते मैडम। मैं आपके पति को जानता था। सालों पहले अपने साले की नौकरी के लिए उनके पास गया था। उन्होंने मना कर दिया। उस वक्त वो राजा की जिंदगी जी रहे थे, वो भी उधार के पैसों पर। जेब में 1 रुपया होता तो भी वो 100 करोड़ का कर्जा लेके ऐश करते थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर। उनके जाने के बाद जब अकाउंट सामने आया ना, तो बेचारा पूरा परिवार करोड़पति से रोड़पति बन गया। लड़कीबाजी, दारू, इसी पे पैसा उड़ाया होगा और क्या। पापा के जाने के बाद अब मजाक कांटे की तरह चुभता है। शायद आपके इस गंदे जोक पर पहले मैं हंस लेता। चाय कॉफी कुछ पियेंगे? वक्त पर किराया मिलता रहेगा, यहां आने की जरूरत नहीं है, प्लीज। नॉर्मली शी इज गुड, लेकिन ये किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेशन की बात कर रही थी और आपके वाल्केश्वर वाले घर में चैनल वाले ठहरे हुए हैं और आपके कार शोरूम को सेट की तरह यूज कर रहे हैं। और वो ये भी कह रही थी कि 1 साल बाद जब शो खत्म होगा तो आपको आपकी सारी चीजें वापस मिल जाएगी। अभी से इतना झूठ बोलती हैं, आगे जाके क्या करेगी? प्रिंसिपल मैम, आपके परिवार में किसी को मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम्स किसको नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम के बावजूद काम करते रहना यही एक सक्सेसफुल बिजनेस की पहचान है। हमारी कंपनी की ग्रोथ 1 साल में 50% से ज्यादा हुई है। हमने मार्केट में 400 करोड़ लगाए हुए हैं। 1 साल के अंदर हमारे शेयर प्राइसेस 2 नहीं पूरे 3 गुना बढ़ेंगे। आई होप यू अप। तुम कौन हो? ये मेरे कैबिन में क्या कर रही है जॉन? सही कह रहे हैं, मैं समझ गई। एक्सक्यूज मी, या टर्म फीस बाकी है, ट्रांसपोर्ट, बुक्स और बाकी खर्चे मिला के 2 लाख होते हैं। 2 लाख मंथ एंड तक भरनी होगी। मंथ एंड? आप भूल ना जाए इसलिए हम फिर से याद दिला देंगे। जरूरत नहीं पड़ेगी। रकम इतनी बड़ी है कि भूल नहीं पाऊंगा और वक्त इतना कम है कि याद दिलाता रहेगा। आप फिक्र मत कीजिए। उन्होंने फीस मांगी ना? कितनी? ये रखो। स्कूल बदल गए? नहीं भाभी, जीने का तरीका बदलना होगा। जेब में 200 रुपए नहीं है और तुझे 2 लाख चाहिए? शाबाश, क्या बात है। ऐसे में दोस्त भी फोन उठाना बंद कर देंगे। फोन काट और मुझे चैन से जीने दे। ओए, क्या हुआ? जा क्यों रहा है?
मेरी भी कहानी कुछ वैसी है जैसी अभी तू फोन पर सुन रहा था। तुम्हें भी लोन चाहिए? मंथ एंड तक। शांति से बैठकर बात तो कर ले। चल बैठ यार। अब मेरी बात सुन, अगले हफ्ते ऊटी में मुझे एक वेडिंग अरेंज करनी है। थैंक यू। तुझे पूरा अरेंजमेंट देखना है और एक सोलो परफॉर्मेंस देना है। एकदम सिंपल है, वैसे ही जैसे हम लोग कॉलेज में करते थे। तू तो इसमें किलर है यार। बस हो गया। अभी नहीं हुआ है। उसके बाद तुझे शादी में सबसे अच्छे से बात करनी है, मतलब जैसे तू कॉलेज में लड़कियों से बात करता था। बस कर यार। कर दिया, ये ले। ये साला कुछ नहीं बोला। पहले मेहंदी और फिर संगीत। साले शादी में टुन होकर नाचते हैं और 1 से 2 होकर लाइफ की बजा देते हैं। तुझे बस वहां रहकर सब मैनेज करना है और कुछ नहीं। लास्ट में वो तुझे 10 लाख का चेक देगा, 5 लाख तेरे और 5 लाख मेरे। ओके? बस कर, पगले रुलाएगा क्या? मुझे लगा कॉलेज की दुश्मनी की वजह से तू मेरी मदद नहीं करेगा। है, कुछ भी बोलता है। दोस्त हूँ तेरा, जान भले ना दे सकूं, पार्टनरशिप तो दे सकता हूँ। जा मजे कर। थैंक्स यार। गुड मॉर्निंग सर। इतना लेट क्यों आए? सॉरी सर, मैं ब्रेक जैम लेने गया था, ट्रैफिक जैम में फंस गया। गुड मॉर्निंग सर। इतना लेट क्यों आए? ब्रेक जैम लेने गया था, ट्रैफिक जैम में फंस गया। क्या परम, सुबह के 10 बजे, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे? जिंदगी कैसे पलटी खाती है। पहले मेरे पास भी बहुत सारे नौकर थे, आज मैं तेरा नौकर बन के रह गया हूँ। इसमें रोने की क्या बात है? हम गरीब हैं लेकिन फिर भी कंपनी ने महंगे कपड़े दिए हैं, एक फ्री सुपर कार दी है, शादी में फॉरेन विस्की मिलेगी और मेहंदी में डिस्को जॉकी होगा। रियली? I like your excitement. देखो, कल जेब में 200 रुपए थे और आज जेब में 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। अगला कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का होगा, उसके बाद 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा यार। 12.5 उसके, 12.5 अपने। अब उसके साथ पार्टनरशिप क्यों करनी है? क्या बोल रहा है यार? हाँ, हम खुद अपनी कंपनी बनाएंगे। What are you talking? बिजनेस 1 साल में 2-3 करोड़ से करोड़ तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद 100 करोड़ का अपना पब्लिकेशन निकालेंगे। हर सिटी में हमारा ऑफिस होगा। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? लोकेशन आ गई। दिस इज समीरा। हाउ आर यू? योर आईडी कार्ड्स। पर हम प्लान कंटिन्यू करो। हाँ, करता हूँ यार। कुछ सालों तक अगर हमने यही काम किया तो 100 करोड़। तुम्हें दूसरों की शादी में परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, अपनी शादी में परफॉर्म करना। शादी तो सारी बर्बादी की जड़ है। जिस लड़की से तुम्हारी सगाई टूटी उसका नाम क्या था? उसका नाम था पल्लवी कोलासानी। पिला गई तुझे प्यार में पानी? तेरी बारात उसके घर के सामने से निकलनी चाहिए और फिर उसे खिड़की से झांकते हुए देखकर कहना चाहिए, ओह एक अरबपति मेरा पति बनने से रह गया। गंगा जमुना बहनी चाहिए उसकी आंखों से और फिर इतने आंसू निकलने चाहिए कि वहाँ पर बाढ़ आ जाए। क्या नाम बताया था तूने? कितनी बार बताऊं यार? पल्लवी कोलासानी। मतलब पहले पी आता और उसके बाद क्या आता है ना? पल्लवी कोलासानी में पी के बाद के पल्लवी कोलासानी। अरे यार एक मिनट रुक। हेलो, अरे यार मेरी जिस लड़की से सगाई हुई थी और वो उसके बाप ने सगाई तोड़ी थी, ये वही लड़की है। मैं यार नहीं रुक सकता यार, ये क्या कर दिया तूने? अच्छा, तूने बोर्ड देख लिया? अरे यार कहाँ फंसा दिया तूने? मैं नहीं रुकने वाला। 5 लाख चाहिए। ये हैंड ब्रेक क्यों लगाया? मंथ एंड तक तुझे कोई नौकरी देगा क्या? नहीं, तो ये गलत है यार। कॉलेज में 3 साल तक मैं एक लड़की को घास झाड़ पत्ते डालता रहा और तूने क्या कहा? फील माई लव, फील माई लव। उसने वो ऐसा फील किया कि मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, थिएटर में कोने वाली सीट पकड़कर फिल्म देखने गया और इंटरवल में मुझसे पॉपकॉर्न मंगवाया। वो गलत नहीं था? मुझे लगा तू सब भूल गया यार। इस जन्म में तो नहीं भूल सकता। रिवेंज इज रिवेंज। कल जब उसका पति उसको मंगलसूत्र पहनाएगा, तू पीछे खड़े होकर फूल लगाएगा। तूने तो मुझे सचमुच रुला ही दिया पगले। इस लड़के की शादी है? इतना डेकोरेशन इस लड़के के लिए? तेरी शादी होगी कि नहीं पता नहीं, फिलहाल उसकी शादी में हमें भांगड़ा करना है। यही मतलब है ना? मैं तो परम तेरी तो। अरे